बोलिए गायत्री माता की जय। भारत माता की जय। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए मां गायत्री के पावन मंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूं। मां गायत्री का ये पवित्र मंत्र मानवीय चित्त, मानवीय चिंतन और मानवीय चेतना के समग्र रूपांतरण का मंत्र है। यदि आज की परिस्थितियों में देखें, जब हम लोग इस गायत्री अश्वमेध महायज्ञ मुंबई की पावन धरती पर विद्यमान हैं, तो आज की परिस्थितियों में यह पावन मंत्र देव संस्कृति दिग्विजय अभियान को सफल बनाने के लिए अवतरित हुआ मंत्र है। सन 1991 का वो पावन क्षण था जब परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय जी के कुशल नेतृत्व में अश्वमेध गायत्री महायज्ञों की एक पावन श्रृंखला प्रारंभ हुई। उसके 47वें मुकाम पर आज हम लोग मुंबई की इस पावन धरती पर उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, एकत्रित हैं। और जिस उद्देश्य को लेकर के वो यात्रा आरंभ हुई थी, वो उद्देश्य बड़ा पवित्र था, सभी देव शक्तियों का एकत्रीकरण। यदि हम लोग मार्कंडेय पुराण को पढ़ें तो उसके 73वें से लेकर 85वें अध्याय के मध्य में बड़े ही भावपूर्ण ढंग से, अलंकारिक दृष्टि से आदि शक्ति के प्राकट्य का, महाशक्ति के अवतरण का, देव शक्तियों के एकत्रीकरण का एक आख्यान आता है। दुर्गा सप्तशती के नाम से हम लोग पुकारते हैं। और उस दुर्गा सप्तशती के अंदर 3 तरह के असुरों को 3 तरह के पर्व में उल्लेखित किया गया है। प्रथम पर्व के जो असुर हैं उनका नाम है मधु और कैटभ। मधु का मतलब मीठा, कैटभ का मतलब कड़वा। एक है राग और एक है द्वेष। और राग और द्वेष का अंत करने के लिए मां गायत्री, जिनको हमने त्रिपदा कहकर के पुकारा, उनका प्रथम चरण धरती पर आता है सदचिंतन के रूप में। राग और द्वेष का अंत कर पाने की सामर्थ्य उस शक्ति के अंदर विद्यमान है जिसको हमने आदि शक्ति मां गायत्री का प्रथम चरण कह करके पुकारा। और दूसरे पर्व के असुर कौन से हैं? दूसरे पर्व के असुर जो हैं उनका नाम है महिषासुर। महिष का मतलब अहंकार। और महिषासुर अकेला नहीं आता, अपने साथ अपने सहयोगियों को लाता है। ध्यान से यदि आप लोग सुने तो इसमें नाम असुरों के हैं, पर जो विवरण है वो प्रवृत्तियों का है। पहले असुर का नाम है चिक्षुर। चिक्षुर का मतलब है छोटा, सोचने वाला। दूसरे का नाम है चामर, जो चमड़ी पर आकर के अटक गया। या तो चमड़ी के सौंदर्य को सब कुछ मान लिया या देह की आवश्यकताओं को ही सब कुछ मान लिया। तीसरे असुर का नाम है उदग्र, अपना पेट भरने की सोचने वाला, बस वो पूरा होना चाहिए। बाष्कल, बाष्कल का मतलब दूसरे को कष्ट देकर के सुखी होने वाला। असिलोमा, जिसके लोम लोम के अंदर, रोम रोम के अंदर, कण कण के अंदर हिंसा विद्यमान हो। दुर्मुख, बुरा बोलने वाला, बुरा सोचने वाला। और विडालाक्ष, बिल्ली की तरह आंखों वाला। बिल्ली की आंखें कैसी होती हैं? आपकी दृष्टि घूमी नहीं कि आपका सामान लेकर के जाती है, उस तरह की सोच वाला। अब आप सोच करके देखिए कि असुरों के नाम कम हैं, दुष्ट वृत्तियों के ज्यादा हैं। और इस तरह की दुष्ट वृत्तियों का अंत करने के लिए मां गायत्री का दूसरा चरण आता है, जिसका उद्देश्य मनुष्य के अंदर सद्भाव को जन्म देना है। पहले का उद्देश्य सदचिंतन को जन्म देना, दूसरे का उद्देश्य सद्भाव को जन्म देना। और जो तीसरे पर्व के असुर है, चंडमुंड है, शुंभ निशुंभ है, रक्त बीज है, धूम्र लोचन है। धूम्र का मतलब धुआं, लोचन का मतलब आंखें। आंखों के ऊपर धुआं झोंक करके जीवन की दिशा से भ्रमित कर देने वाले असुर। और उनको नष्ट करने के लिए मां गायत्री जब अवतरित होती हैं तो वो सदकर्म के रूप में, सद्भाव के रूप में, सद्ज्ञान के रूप में अवतरित होती है। जो मां गायत्री के 3 चरण हैं, सदचित को नष्ट करने के लिए मां गायत्री जब अवतरित होती हैं तो वो सदकर्म के रूप में, सद्भाव के रूप में, सद्ज्ञान के रूप में अवतरित होती है। जो मां गायत्री के 3 चरण हैं, सदचिंतन, सदकर्म, सद्भाव, सद्ज्ञान, उनको एक साथ एकत्रीकरण करके जब देव संस्कृति का रूप दिया जाता है तो जो दिग्विजय अभियान जन्म लेता है, उसी के एक पावन प्रांगण में आज हम लोग उपस्थित हैं।
सौभाग्य की बेला है। ऐसी सौभाग्य की बेला में उपस्थित हो पाने का सौभाग्य बिरलों को मिल पाता है। आज के इस पावन दिन आदि शक्ति मां गायत्री से, महाशक्ति से, देव शक्तियों के एकत्रीकरण की प्रार्थना हम लोग करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर, शुभ की ओर, मंगल की ओर, कल्याण की ओर प्रशस्त हो सके, अग्रसारित हो सके, आगे बढ़ सके। इस भाव के साथ एक बार मां गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में के इस अत्यंत ही शुभ मंगलकारी अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षा के रूप में हम लोगों के मध्य में उपस्थित हम सबकी आदरणीय श्रद्धा आदर सम्मान का केंद्र श्रद्धेया जी, भावना से हम लोगों के मध्य में उपस्थित श्रद्धेय डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों का सौभाग्य रहा कि एक ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग अपने मध्य में पाते हैं जिनका न केवल गायत्री परिवार के साथ का संबंध वर्षों पुराना है, बल्कि ये जान करके आप लोगों को न केवल खुशी होगी और सुखद आश्चर्य होगा कि राजिम से लेकर रायपुर के दोनों शक्तिपीठों के निर्माण का श्रेय जिस व्यक्तित्व को जाता है वो आज महाराष्ट्र के यशस्वी राज्यपाल के रूप में हम लोगों के मध्य में उपस्थित है। गायत्री परिवार का अनन्य अंग रहे, वंदनीय माता जी के बहुत ही निकट रहे, पश्चिम से लेकर पूर्व तक एक कुशल प्रशासन की छवि छोड़ने वाले आदरणीय श्री रमेश बैस जी यहाँ पर उपस्थित, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जो इस कार्यक्रम के संकल्प बीजारोपण से लेकर अब तक न केवल गायत्री परिवार का हाथ से हाथ लेकर के साथ रहे, बल्कि हर काम को आगे बढ़कर के स्वयं करने वाले आदरणीय श्री सुधीर मुनगंटीवार जी भाई साहब, मंच पर उपस्थित शेफाली जी, यहाँ उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, सुदर्शन टीवी के श्री चवड़े जी भाई साहब, श्री जगदीश गुप्ता जी भाई साहब, इस क्षेत्र के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, 50 से ज्यादा देशों से पधारे गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही अभूतपूर्व, अलभ्य, विलक्षण, अलौकिक, अपरिमित सौभाग्य का हिस्सा बन पाने का अवसर हम लोगों को मिल रहा है। महाराष्ट्र की इस पावन भूमि पर हम लोग आज आकर के एकत्रित हुए हैं। शूरमाओं की, तपस्वियों की, वीरांगनाओं की, संतों की, साधकों की भूमि ये महाराष्ट्र रहा है। एक ऐसी भूमि पर खड़े हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है जहां पर ज्ञान के शिखरों ने, भक्ति के सागरों ने, पराक्रम के हिमालयों ने जन्म लिया। जब जब देश को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा तो यदि क्रांति की लहरें किसी एक भूमि से जन्मी तो वो महाराष्ट्र की भूमि थी। और महाराष्ट्र की इस भूमि पर जहां पर धर्म और अर्थ दोनों आकर के मिलते हैं, भारत के वाणिज्य की रीढ़ और भारत के प्रशासन का आधार और भारत के भविष्य का केंद्र, मुंबई की इस महानगरी में आज जब हम लोग उपस्थित हैं तो एक बड़े ही अद्भुत सौभाग्य का हिस्सा बन पाने का अवसर हम लोगों को मिला है। आज से ठीक 1 माह पहले एक बड़ी ही अलौकिक घटना भारत की धरती पर घटी। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, सदियों की प्रतीक्षा के बाद भगवान राम दोबारा से अपनी धरती पर लौट करके आए।
और भगवान राम के आगमन के बाद जो एक अद्भुत क्रम घटा था, अलौकिक क्रम घटा था अश्वमेध यज्ञ का, वो सौभाग्य गायत्री परिवार को आज मिला है। एक ऐसा सौभाग्य मिला है जिसका हिस्सा बन पाने की प्रतीक्षा देवता भी करते नजर आते हैं। वर्षों के बाद जब भगवान राम लौटे और भगवान राम ने राम राज्य का बीजारोपण किया, तो बीजारोपण को करने के लिए उन्होंने जिस यज्ञ का सहारा लिया उसका नाम था अश्वमेध महायज्ञ। राजा वेश यज्ञानाम यदश्वमेध। शतपथ ब्राह्मण का 13वां अध्याय ये कहकर के पुकारता है कि यज्ञों का राजा मुकुटमणि यदि कोई है तो वह अश्वमेध है। ये कहकर के पुकारता है कि राष्ट्र को जगाने का श्रेय यदि किसी एक यज्ञ को जाता है, राष्ट्र व अश्वमेध परावा एष सिच्यते, और किसी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं, दुर्बल के हाथ में सामर्थ्य नहीं कि वो पूरे राष्ट्र को जगा सके। पूरे राष्ट्र की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक चेतना को जगा पाने की शक्ति, सामर्थ्य, बल और संपदा यदि किसी एक के पास विद्यमान है तो उसका नाम है अश्वमेध महायज्ञ। उस अश्वमेध महायज्ञ का हिस्सा बन पाने का दुर्लभ अलौकिक सौभाग्य आज हम में से प्रत्येक को मिलने जा रहा है। उसकी कलश यात्रा के क्षण पर आज हम लोग यहाँ आकर के खड़े हैं। भगवान राम के आगमन के पश्चात जब राम राज्य का बीजारोपण किया गया और बीजारोपण करने के लिए जिस यज्ञ का सहारा लिया गया, उस यज्ञ का हिस्सा बन पाने का सौभाग्य आज गायत्री परिवार को मिला। और ये भी क्या दुर्लभ सौभाग्य है कि इस अश्वमेध महायज्ञ की जो मूल तिथियां थी, वो तिथि क्या थी? 23 जनवरी। 22 जनवरी को भगवान राम के आगमन की तिथि तय हुई और 23 जनवरी को गायत्री परिवार का अश्वमेध महायज्ञ पहले से सुनिश्चित। प्रशासन को दिक्कत न हो इसलिए इसकी तिथियों को एक माह आगे बढ़ाना पड़ा। और आज जब ऐसे दिव्य मुहूर्त में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, दूर दूर से लोग अपनी भावनाओं को समेट कर, सहेज कर गुरुदेव के चरणों में, वंदनीय माता जी के चरणों में, माँ गायत्री के चरणों में अपने शरीर को, मन को, धन को, धर्म को, संपदा को लगाने के लिए यहाँ आकर के एकत्रित हुए हैं, तो एक प्रश्न पूछना अनिवार्य हो जाता है। भगवान राम लौटे और भगवान राम के लौटने के सौभाग्य को आज हम लोग स्मरण कर रहे हैं। प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि भगवान राम को जाना क्यों पड़ा? हम लोगों को छोड़कर 1500 वर्ष की प्रतीक्षा हमें क्यों करनी पड़ी? करनी इसलिए पड़ी दोस्तों कि हम लोग अपने गर्व को, गौरव को, स्वाभिमान को भुला बैठे। भूल गए थे कि हमारे रगों में खून किसका बहता है। भूल गए थे कि किस संस्कृति के वंशज हैं हम लोग। भूल गए थे कि किसकी धरोहर है हम लोग। भूल गए थे कि भारतीय संस्कृति, भारतीय अस्मिता, भारतीय स्वाभिमान, वो नाम किसका है। उस नाम को याद दिलाने के लिए आज अश्वमेध महायज्ञ का पदार्पण मुंबई महानगर की इस पावन धरती पर हुआ है। याद करें कि यदि भारत की नियति यही है, भारत की भवितव्यता यही है, भारत का सौभाग्य यही है कि जब भारत जागेगा तभी विश्व जागेगा, तो वो जागने से पहले इस भारत के स्वर्णिम अध्याय की गाथाओं को स्मरण करना अनिवार्य हो जाता है। ये वही भूमि है, ये भारत की भूमि वही भूमि है दोस्तों जहाँ की कलकल करती नदियां यहाँ के आध्यात्मिक प्रवाह का प्रतीक है। ये वही भारत है जहाँ का ज्ञान यदि ऊपर उठ जाता है तो हिमालय बन जाता है, जहाँ की भक्ति यदि बहने लगती है तो गंगा कहलाती है। यहाँ की धाराएं बहकर के गंगा, कृष्णा, कावेरी का रूप लेती हैं, ऊपर उठ करके किष्किंधा, विंध्याचल, हिमालय, सतपुड़ा, अरावली बन जाती है। और उस भारत की भूमि पर आज उपस्थित हो पाने का एक स्वर्ण कर सके कि किस गौरवशाली परंपरा की संतानें हम लोग हैं। निस्तेज नहीं, निष्प्राण नहीं है, मन्यु को भुला करके नहीं बैठे हैं। हम में से हर व्यक्ति भारत का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय अस्मिता का, भारतीय ज्ञान का, भारतीय अध्यात्म का न केवल प्रतीक है, प्रतिनिधि है, प्रणेता है, बल्कि एक ऐसा स्वरूप लेकर हम में से हर व्यक्ति आया है कि यदि जाग जाएगा तो पूरे विश्व को, भारत को, दुनिया को, भारतीय संस्कृति को जगा पाने की सामर्थ्य हम लोग सुरक्षित रखते हैं। और जो आज का दिन है वो ये याद दिलाने के लिए आया दोस्तों कि जब जब भारत के गौरव की गाथाएं लिखी गई, जो भारत का अंतिम स्वर्ण युग का काल था, जब गुप्त वंश का समय था, समुद्रगुप्त का समय था, कुमारगुप्त का समय था, उस समय में दोस्तों भारत का अंतिम सफल अश्वमेध महायज्ञ संपन्न हुआ। और जैसे ही वो क्षण गया, हुणों का आक्रमण हुआ, शकों का हुआ, मुगल का हुआ, मंगोल का हुआ, अंग्रेजों का हुआ, एक के बाद एक ये धरती उन आघातों को सहन करती चली गई। पत्तों ने चोटें खाई हैं, जड़ें अभी बरकरार हैं। हजारों बार उन आघातों को झेलने के बाद भी ये कहा जा सकता है कि इस देश की जड़ें अभी भी बरकरार हैं।
3 दिन के लिए किसी को जेल में डाल दीजिए, व्यक्ति का स्वाभिमान लड़खड़ा जाता है। 1500 वर्ष की पराधीनता को झेल करके भी यदि आज के दिन हम लोग इतने सौभाग्य के साथ यहाँ पर हजारों वर्षों की परंपरा को उसी गर्व के साथ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो ये स्मरण दिलाता है कि हम में से प्रत्येक के अंदर भारतीय संस्कृति की अस्मिता का दिया कितनी गंभीरता के साथ जल रहा है। उन दियों को मशाल बनाने के लिए आज का दिन आया है। ये याद दिलाने के लिए आया है कि सन 1991 में जब परम वंदनीय माता जी ने इस देव संस्कृति दिग्विजय अभियान की श्रृंखला को प्रारंभ किया, तो करने के पीछे कारण अकेले गायत्री परिवार का पोषण नहीं था, बल्कि ये याद दिलाना था कि उन जड़ों का पोषण अनिवार्य है जहां से भारतीय अस्मिता की, भारतीय स्वाधीनता की, भारतीय स्वाभिमान की, भारतीय अध्यात्म की कहानियां लिखी जाती हैं। ये यज्ञ अकेले मुंबई का नहीं, ये यज्ञ अकेले महाराष्ट्र का नहीं, ये यज्ञ अकेले गायत्री परिवार का नहीं, ये यज्ञ संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारतीय संस्कृति का, संपूर्ण विश्व वसुधा का और आने वाले पीढ़ियों का यज्ञ। उनको उनकी अस्मिता याद दिलाने के लिए आज का यज्ञ लौटा है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि इस अश्वमेध महायज्ञ में कुछ दुर्लभ प्रयोग हम लोग यहाँ संपन्न करने जा रहे हैं। इस यज्ञ को यहाँ करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य तो यही दोस्तों कि हर व्यक्ति के अंदर भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय अस्मिता के प्रति, भारतीय स्वाभिमान के प्रति गर्व का, गौरव का और स्वाभिमान का बोध आ सके। दूसरा उद्देश्य उन रूढ़ों को हटाना है जो भारतीय प्रगति की राह में रास्ता रोक करके खड़े हुए हैं। देश हमारा है, भावनाएं हमारी, संस्कृति हमारी है, भविष्य हमारा है। जिन चीजों के कारण इस देश की प्रगति रुक गई दोस्तों, वो चीजें क्या थी? हम लोग एक थे, भाई और भाई थे। हम लोगों ने जाति की लकीरें खींच ली, हम लोगों ने वर्ग की लकीरें खींच ली, हम लोगों ने वर्ण की लकीरें खींच दी। उन सारी परंपराओं को, उन सारे आपस के विग्रहों को और आपस के विभेदों को नष्ट करने के लिए गायत्री परिवार आया है। नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान। गुरुदेव ने जब ये नारा दिया तो वो सिर्फ नारा नहीं था, उसका उद्देश्य यह था कि एक ऐसे परिवार का निर्माण हो जहां पर लोग अपनी जातियों को भूलकर, अपने वर्ग को भूलकर, अपने वर्ण को भूलकर सिर्फ एक चीज की चिंता करें। उस एक चीज का नाम है भारत, भारतीय राष्ट्र, भारतीय अस्मिता, भारतीय संस्कृति, भारतीय स्वाभिमान। उसको जगाने के लिए हम लोग आकर के एकत्रित हुए। और मैं आज के दिन उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करना चाहता हूं। 7 दिन से इस भूमि पर निरंतर खड़े रहने का सौभाग्य मुझको मिला और मैं बताना चाहता हूं कि दूर दूर से 80-80 साल के लोग यहां पर आकर के खड़े हुए हैं, 6-6 साल के बालक आकर के खड़े हुए हैं। इतनी दूर से अपने अपने धन को, अपने अपने सामान को, अपनी अपनी चीजों को लेकर लोग कष्ट को सहकर, चाहे वो 30 डिग्री की गर्मी रही हो, 42 डिग्री की गर्मी रही हो, चाहे मौसम सुहाना रहा हो या मौसम कंटकों से भरा हुआ रहा हो, ये भूमि जो बिल्कुल रहने लायक नहीं थी, इसको समतल बनाने का काम हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने किया। पूरी जगह को बनाने का किया, इस जगह को परिवार की तरह से सहेजने का काम किया। उन लोगों ने आकर के यहाँ पर अपने श्रम को लगाया, भावना को लगाया, जिनमें से हर एक के प्रति यदि हम लोग यहाँ से खड़े होकर के हजारों बार कृतज्ञता अर्पित भी करें तो भी अछूते रह जाएंगे। आप लोग आज के दिन इस स्वर को इस दृष्टि से स्वीकार करना कि आपका भाई यहाँ पर आया था और आप में से प्रत्येक को हृदय से धन्यवाद दे रहा था। हर व्यक्ति को ये कह रहा था कि आप लोगों ने जो श्रम लगाया, समय लगाया, भावनाएं लगाई, उसके लिए हम लोग हमेशा आपके शुक्रगुजार रहने वाले हैं। मुंबई को याद दिलाने के लिए आया कि व्यक्ति यदि अपने सारे विग्रहों को भूल करके खड़ा हो जाए तो न केवल गायत्री परिवार खड़ा होता है बल्कि पूरा का पूरा विश्व परिवार खड़ा होता है। अयम निजः परोवेति गणरा लघुचेत सामुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानता हो, उस सोच को देने वाला भारत रहा। इस अश्वमेध महायज्ञ की दूसरी परिकल्पना उन विग्रहों को भुलाकर, उन भेदों को भुलाकर भारत को एक परिवार के रूप में खड़ा करना है। और जो तीसरी सोच है वो उस कंटक को दूर करना है जो आज भारत और भारत के युवा भविष्य के ऊपर एक ग्रहण लगा करके बैठी। आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आंकड़ा कहता है कि 14 करोड़ के करीब लोग भारत में किसी न किसी तरह के व्यसन के शिकार हैं। और जो एक संकल्प हम लोग ले रहे हैं वो बड़ा साधारण सा ले रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि 14 करोड़ गायत्री परिजन हैं। भारत में हजारों के करीब गायत्री परिवार के केंद्र हैं। यदि हर गायत्री परिजन एक व्यक्ति को व्यसन से मुक्त कराए
तो भारत को व्यसन से मुक्त करने में कुछ ही क्षणों का वक्त लगने वाला है। सन 2026 में जब परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी को हम लोग मना रहे होंगे, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष को मना रहे होंगे, तो एक ही श्रद्धांजलि हम भारत के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं कि भारत को व्यसन से मुक्त करने का संकल्प उनके चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। जो अश्वमेध महायज्ञ है वो इस भावना को, इस संकल्प को लेकर के आया कि इस देश को हम लोग व्यसन से मुक्त करा सकें और देश की व्यसन की ऊर्जा को सृजन में लगा सकें। आज का दिन गौरवशाली दिन है दोस्तों, और ये जो गौरव का क्षण है वो बड़ी गंभीर भावना के साथ आया, गंभीर सोच के साथ आया। मैं हर व्यक्ति को जो यहाँ पर अपना अपना समय निकाल करके आए, उनमें से हर एक को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और इस सौभाग्य के क्षणों में आप में से प्रत्येक को नमन करता हूँ। पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का आशीर्वाद हर एक के जीवन में शुभ मंगल कल्याण की राह को प्रशस्त करे, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। बहुत ही ओजमय, तेजमय, बड़ा ही मृदु, सरल, सरस, गूढ़ प्रतिपादन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव की चेतना से हमारे सम्मानीय चिन्मय भैया ने हमको अनुप्राणित किया है। हम आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं, और जो आज उन्होंने पहले संदेश में हम लोगों को प्रेरणा दी है कि भारत को नशा मुक्त किया जाए, मैं बोलूंगा नशा, आप कहेंगे दोनों हाथ उठा करके भारत छोड़ो, नशा, 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 यह उनके हृदय से निकला है। और वे चाहते हैं कि देश के किसी भी कोने में व्यक्ति व्यसन युक्त न हो, बल्कि नशा मुक्त, व्यसन मुक्त हो। ऐसे जो प्रेरणाओं के साथ में आपने हमको आज प्रेरणाएं प्रदान की, हम आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद प्रदान करते हैं। और साथ में